बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के लेसन में हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। 6 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और हमें इनका HCF फाइंड करना है। किस तरीके से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। HCF फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका आपकी बुक का है जी प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन। तो पहला तरीका हम पहले क्वेश्चन में सीखेंगे, उसके बाद जब हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें हमारा जो दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन वाला वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HCF होता क्या है, फिर उसे हम फाइंड करने का जो पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन वो हम सीखते हैं। तो पीछे जब आए हम तो यहाँ पर HCF की डेफिनेशन लिखी हुई है। HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। H से हाईएस्ट आता है, C से कॉमन और F से फैक्टर। इसके दो और नाम भी हैं, GCF यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो बेसिकली ये HCF दो या दो से ज़्यादा नंबर्स अगर हों तो ये डेफिनेशन है HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट or highest number which divides all the given numbers। मीन्स कि आपके पास दो या ज़्यादा नंबर हों तो आप उनका जब HCF फाइंड करेंगे तो वह एक ऐसा नंबर होगा जो उन सब नंबर्स को डिवाइड करेगा, और ये हाईएस्ट नंबर होगा जो उन सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा। मीन्स नंबर्स का HCF वो नंबर होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उन सब को डिवाइड करता है। उससे बड़ा और कोई नंबर आपको नहीं मिल सकता जो उन सबको डिवाइड कर। अब हम अपना पहला पार्ट सोल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास दो नंबर हैं 6 एंड 9। तो सबसे पहले स्टेप में हम इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 9। तो हम दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो देखें 6 के ऊपर 2 का टेबल जाएगा, 2 3 ज़ार 6। फिर 3 के ऊपर 3 का 3 1 ज़ार 3। इसके बाद है 9, तो 9 के ऊपर 3 का टेबल, 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 1 ज़ार 3। इस तरीके से हमने इन दोनों की फैक्टराइजेशन पूरी कर लेनी है। तो हम इन दोनों नंबर्स को लिखते हैं। पहला आ गया जी 6, दूसरा आ गया 9। तो 6 के कौन से दो प्राइम फैक्टर्स बने? 2 और 3, तो 2 क्रॉस 3। और 9 के कौन से बने जी? 3 और 3। इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो हम लिख लेंगे। अब हमने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, वही हमारा HCF होगा। तो देखें ये 3 इन दोनों में कॉमन है, तो एक इसमें पेयर बन रहा है। इस तरीके से आपने पेयर बना देने होते हैं अगले स्टेप में, कि जो नंबर दोनों में आ रहा हो उसको आपने सर्कल कर देना है। तो बस अब यही आपका HCF है। इसमें एक ही पेयर बन रहा है तो यही इसका HCF आ जाएगा। आप लिख देंगे HCF इक्वल टू 3। इस तरह हमारा ये पहला पार्ट मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें जो दो नंबर हैं वो हैं 25 और 45। तो हम इन दोनों की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, 25 की और 45 की। 25 के ऊपर 2 का टेबल नहीं जा सकता, 3 का भी नहीं इस पर जा रहा, 5 का इस पर जाएगा। 5 5 ज़ार 25 होते हैं, और फिर 5 के ऊपर 5 का एक बार। 45 है, इस पर 2 का टेबल नहीं जाता, लेकिन 3 का इस पर जा रहा है। सबसे पहले आपने 2 का टेबल लेकर जाना होता है, अगर वो ना जाए तो फिर 3 का भी ना जा रहा हो तो फिर 5। मीन्स आपने प्राइम नंबर लिखने होते हैं। 5 के बाद 7,
7 के बाद फिर 11 की बारी आती है। ये प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका टेबल आपने इस नंबर के ऊपर पढ़ना होता है। 2, 3, 5, 7, 11 के बाद 13, इस तरह ये आगे चलते रहते हैं। 2 का चेक करना तो बहुत आसान होता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के आखिरी डिजिट जो है वो इवन हो, मींस 0, 2, 4, 6 और 8 हो, तो फिर आप 2 का टेबल आसानी से पढ़ सकते हैं। 3 का चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इन नंबर्स को प्लस करें। देखें 4 और 5 हैं, तो 4 + 5 आप करें तो 9 आ जाता है। अब 3 का टेबल 9 पर जाता है तो मीन्स फिर 45 पर भी जाएगा। देखें 4 पर 1 टाइम्स, 3 1 ज़ार 3, 1 इसमें से रिमेनिंग था वो 1 आप इधर लगा देंगे तो 15 हो जाएंगे। 15 पर 3 5 ज़ार 15, मीन्स 45 पर 3 का टेबल 15 टाइम्स जाता है। फिर अब 15 पर दोबारा 3 का, 3 5 ज़ार 15 और फिर 5 1 ज़ार 5, दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लिख लेंगे दोनों को, 25 और 45। तो 25 का आगे जी 5 क्रॉस 5 और 45 का आगे जी 3 3 और 5। फैक्टराइजेशन पूरी होने के बाद अब अगले स्टेप में हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे दोनों के। तो देखें इनमें एक ही फैक्टर बन रहा है 5 इन दोनों में है, तो आप 5 को सर्कल कर लें और यही आपका HCF है। नीचे फिर आप लिख देंगे HCF जो है आपका 5 आ गया। पहले 2 पार्ट्स हमने कर लिए जिनमें एक ही पेयर बन रहा था और वही हमारा HCF आ रहा था। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है उसमें नंबर हैं 18 और 28। तो पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 18 और 28। 18 के ऊपर सबसे पहले देखें आखिर में इवन नंबर आ रहा है 8, तो 2 का टेबल जाएगा। 2 9 ज़ार 18। अब 9 आड है तो 9 के ऊपर 2 का नहीं जा सकता, 3 का जा सकता है। 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 1 ज़ार 3। 18 की फैक्टराइजेशन हो गई जी। अब 28 की, तो देखें आखिर में 8 है, इवन है, तो 2 का टेबल इस पर जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और 8 के ऊपर 2 4 ज़ार 8, तो 2 का टेबल 28 पर 14 टाइम्स। फिर अब 14 पर दोबारा 2 का जा सकता है, 2 7 ज़ार 14 और 7 पर 7 कहीं जाएगा, 7 1 ज़ार 7। 7 पर 2 का भी नहीं जाता, 3 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, 7 पर अपना ही जाता है। दोनों की फैक्टराइजेशन हो गई जी। तो हम लिख लेते हैं 18 हमारा आ गया 2 3 और 3 और 28 जो है उसके फैक्टर बने 2 2 और 7। फैक्टराइजेशन होने के बाद अब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो देखें ये 2 इन दोनों में आ रहा है, एक फैक्टर 2 का बन रहा है और कोई नहीं बन रहा, 3 का इधर नहीं है, 3 का इधर भी नहीं, तो एक ही फैक्टर बन रहा है पिछले 2 पार्ट्स की तरह यहाँ पर भी। तो HCF आ जाएगा 2। तीसरा पार्ट भी हमारा इस तरह सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब जो चौथा पार्ट है इसमें 3 नंबर हैं, 5 30 और 60। तो जितने मर्ज़ी नंबर हों, तरीका वही है, तीनों की अलग अलग फैक्टराइजेशन होगी, उसके बाद पेयर बनेंगे 5 30 और 60। तो 5 की तो बहुत आसान है, 5 का अपना ही टेबल जाएगा, 5 1 ज़ार 5। 30 भी छोटा सा नंबर है, आसान है। देखिए आखिर में 0 है, मीन्स इवन है, तो आसानी से 2 का टेबल चला जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 1 रिमेनिंग, 1 इधर आ गया, 10 हो गए। 2 5 ज़ार 10, मीन्स 30 पर 2 का टेबल 15 टाइम्स। फिर 15 पर 2 का नहीं जाता, अब 3 का, 3 5 ज़ार 15 और फिर 5 1 ज़ार 5। 30 भी हो गया जी। नेक्स्ट 60। तो 60 के लिए देखें आखिर में 0 आ रहा है, जिसके भी आखिर में भी 0 हो तो उस पर सबसे पहले आपने 2 का टेबल पढ़ देना है। 2 3 ज़ार 6। देखें 2 का टेबल 6 पर पूरा 3 टाइम्स, ये 0 रहता है तो 0 से ज़रा नीचे आ जाएगा।
ज़ीरो को आपने छोड़ने नहीं है, उसको उसी तरह नीचे ले आना है। मीन्स 2 का टेबल 60 पर 30 टाइम्स जाता है। अब 30 पर दोबारा 2 का 2 1 ज़ार 2, 1 रिमेनिंग, वो इधर आ गया 10 हो गए, 2 5 ज़ार 15, और 15 पर तो अब 3 का जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तीनों की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम लिखते हैं जी तीनों को। पहला नंबर था 5, उसके फैक्टर बने जी 5। दूसरा नंबर था 30, तो उसके फैक्टर बने जी 2 3 और 5। और तीसरा हमारा नंबर था 60, उसके हमारे फैक्टर बने जी 2 2 3 और 5। अब लास्ट स्टेप में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो देखें 5 इन तीनों में है, तो 5 को हम सर्कल करेंगे। ये जी 5 हमारा सर्कल हो गया, और कोई भी इनमें कॉमन नहीं आ रहा, तो यही 5 हमारा HCF है। हम लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 5। इस तरह ये चौथा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पांचवा पार्ट है उसमें भी 3 नंबर हैं। तो पहले स्टेप में हम तीनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। 14 है, 28 है और 112। तो पहले जी 14 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 का टेबल जाएगा आसानी से, 2 7 ज़ार 14 और 7 पर 7 का ही, 7 1 ज़ार 7। उसके बाद 28 है, तो देखें आखिर में 8 आ रहा है, इवन आ रहा है, तो 2 का टेबल जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। 14 पर तो अभी हमने किया 2 का ही जाता है 7 टाइम, और फिर 7 पर 7 का 1 टाइम। अब अगला है 112, तो देखें आखिर में 2 है, इवन है, तो 2 का टेबल जाएगा। जब भी आखिर में इवन नंबर हो तो फिर आसानी से 2 का टेबल जाता है। अब देखें 2 का टेबल किस तरह पढ़ेंगे। 2 का टेबल 1 पर नहीं जाता, तो 11 पर पढ़ेंगे। 2 का टेबल 11 पर 5 टाइम, 2 5 ज़ार 10, 1 रिमेनिंग, वो 1 इधर आके लग जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 1 रिमेनिंग था, वो इधर आके 12 हो गए। अब 12 पर 2 6 ज़ार 12, मीन्स 2 का टेबल 112 पर 56 टाइम्स जाएगा। अब 56 पर फिर 2 का, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमेनिंग, इधर आके 16 हो गए, 2 8 ज़ार 16। और 28 पर फिर 2 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। और 14 पर भी 2 का ही जा रहा है, 2 7 ज़ार 14 और फिर 7 1 ज़ार 7। तीनों नंबर्स के हमने फैक्टर्स पूरे कर लिए। अब लिखते हैं जी हम इनको। 14 था, 28 था और 112। 14 के 2 फैक्टर बने, 2 और 7। 28 के 3 बने, 2 2 और 7। और 112 के बने जी 2 2 2 2, 4 टाइम 2 है, और फिर 7। तो सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब हम कॉमन लिखते हैं। तो देखें आप नज़र आ रहा है, पहले 2 इन तीनों में है, तो 2 एक कॉमन बन गया। उसके बाद देखें 7 भी तीनों में आ रहा है, तो 7 भी कॉमन ही फैक्टर होगा। अब इसमें 2 पेयर बन रहे हैं कॉमन फैक्टर्स के, और कोई नहीं बन रहा, तो अब ये दोनों हमारा HCF बनाएंगे। देखें HCF हम किस तरह लिखेंगे। अब 2 फैक्टर बने, तो HCF हमारा होगा 2 क्रॉस 7, मीन्स जो आपके पेयर बन रहे हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। एक आपका 2 का पेयर बना और एक 7 का, तो 2 7 ज़ार 14, तो इसका हमारा HCF आ गया 14। उसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है उसमें भी 3 नंबर हैं, 36 54 और 108। तो तीनों की फैक्टराइजेशन
अलग अलग। पहले 36 की, तो 2 का टेबल इवन नंबर था इसलिए 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग इधर आ गया, 16 हो गए। 16 पर 2 का टेबल 8 टाइम्स, और 18 पर तो फिर 2 का, 2 9 ज़ा 18, और 9 पर 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा। 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। 36 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब 54 की, तो 54 भी इवन है, 2 का टेबल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग, वो इधर आ गया, 14 हो गए। 2 7 ज़ा 14। 27 पर अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि 7 आड है, तो अब 3 का टेबल इस पर जाएगा जी। 3 9 ज़ा 27 होते हैं, और फिर 9 पर 3 का, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। लास्ट में है 108, ये भी इवन नंबर है, तो 2 का टेबल इस पर जाएगा। इवन दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपने आखिरी डिजिट को देखना होता है, 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई भी आखिरी डिजिट हो तो फिर वो इवन होता है, और उस पर आपने 2 का टेबल पढ़ना होता है। 2 का टेबल अब 1 पर नहीं जा रहा तो 10 पर पढ़ेंगे। 2 5 ज़ा 10, और 8 पर 2 4 ज़ा 8। फिर अब इवन है तो 2 का, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग था वो इधर आ गया, 14 हो गए। 2 7 ज़ा 14, और 27 पर अब 3 का, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3। फैक्टराइजेशन तीनों नंबर्स की हो गई, तो अब हम इन तीनों को लिखेंगे। 36 54 और 108। 36 का आया जी 2 2 3 और 3। 54 का आया 2 और फिर 3 3 और 3। उसके बाद 108 है, तो उसका आया जी 2 2 और फिर 3 दफ़ा 3। इस तरीके से हमने सारे नंबर्स देख लिए। अब हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो एक तो देखें 2 का बन रहा है, एक 2 का बन गया। एक ये देखें 3 का बन रहा है, और कोई देखें इसके अलावा अगर बन रहा हो। ये देखें एक ये भी बन रहा है 3 का। 3 पेयर इसमें बन रहे हैं, और अब ऐसा कोई नहीं बन रहा जो तीनों में हो। तीनों में होना चाहिए ना, वो हमारा पेयर बनता है फिर कॉमन फैक्टर्स का। तो अब इसमें 3 बन गए, तो हम HCF लिखेंगे आखिर में। HCF इक्वल टू 3 पेयर बने, एक 2 का, दूसरा 3 का, और ये तीसरा भी 3 का। तो तीनों नंबर्स हम लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, मीन्स इसका HCF आएगा 18। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन 1 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे।